महापाषाणकालीन संस्कृति। नवपाषाण युग की समाप्ति के बाद दक्षिण भारत में जिस संस्कृति का उदय हुआ उसे वृहत अथवा महापाषाण संस्कृति कहा जाता है। इस संस्कृति के लोग अपने मृतकों के अवशेषों को सुरक्षित रखने के लिए बड़े बड़े पत्थरों का प्रयोग करते थे। वृहत पाषाण को अंग्रेजी में मेगालिथ कहा जाता है, इसीलिए इस संस्कृति को मेगालिथ संस्कृति भी कहा जाता है। यह यूनानी भाषा के दो शब्दों मेगास और लिथोस से मिलकर बना है। मेगास का वृहत या बड़ा तथा लिथोस का अर्थ पत्थर होता है। इस प्रकार हिंदी में इसे वृहत पाषाण अथवा महापाषाण कहा जाता है। दक्षिण के आंध्र, कर्नाटक, तमिलनाडु तथा केरल के विभिन्न पुरास्थलों जैसे ब्रह्मगिरी, मास्की, पुदुकोट्टे, चिंगलपुत, शानूर आदि से वृहत पाषाणिक समाधियों के अवशेष मिले हैं। इनका विस्तार तमिलनाडु के तिरुनेलवेली जिले में स्थित आदि चल्लनूर से लेकर उत्तर में महाराष्ट्र के नागपुर तक मिलता है। महाराष्ट्र में पाए जाने वाले महापाषाण अधिक प्राचीन लगते हैं। कर्नाटक तथा आंध्र की ग्रेनाइट चट्टानों वाले प्रदेश में पाए जाने वाले वृहत पाषाण लोह युगीन हैं। हालांकि इस संस्कृति के लोग प्रायद्वीप के समूचे ऊंचे क्षेत्रों में पाए जाते हैं, लेकिन फिर भी पूर्वी आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु में इनका जमाव अधिक दिखाई देता है। आवास तथा शवों को दफनाने के लिए वे अधिकांशतः पहाड़ियों की ढलानों पर आश्रित थे। महापाषाणिक संस्कृति दक्षिण भारत के ऐतिहासिक युग में प्रवेश का परिचय कराती है। समाधियों के प्रकार, आकार, प्रकार तथा बनावट में भिन्नता के आधार पर विद्वानों ने महासमाधियों को विभिन्न वर्गों में विभाजित किया है। कुछ प्रमुख इस प्रकार हैं। डालमेन ताबूत। डालमेन का अर्थ होता है पत्थर की मेज। इन्हें समतल जमीन पर सीधे अनगढ़े शिलाफलकों की सहायता से तैयार किया जाता था। एक या अधिक शिलाफलकों से, जिन्हें ऑर्थोस्टेट कहा जाता था, की सहायता से आयताकार कक्ष का निर्माण होता था, जो पूर्व पश्चिम की ओर लंबाई में रखे जाते थे। समाधि की फर्श पर एक पत्थर की बड़ी पट्टियाँ बिछा दी जाती थी तथा ऊपर से एक या दो पट्टिकाओं से ढका जाता था। समाधि को कक्षों में विभाजित करने के लिए कभी कभी अन्य पट्टिकाओं का उपयोग किया जाता था। शिलाफलकों से निर्मित इस प्रकार के कक्षों का अधिकांश भाग जमीन में गड़ा रहता था तथा केवल कुछ भाग ही ऊपर होता था। डालमेन जमीन के ऊपर रहता था जबकि ताबूत नीचे बनता था। समाधि की पूर्वी पट्टिया में एक प्रकार का छिद्र होता था जिससे सामग्री डाली जाती रही होगी। समाधियों में मिट्टी की इस्पात समंजूषा यानी ताबूत जमीन की सतह पर रखी हुई मिलती है। इसके साथ साथ काले काले मृदभांड और लोह उपकरण भी मिलते हैं। डालमेन ताबूत ब्रह्मगिरी तथा चिंगलपुत से मिलती हैं। स्तूपाकार ढेर या व्रत, इसे संगोरा भी कहते हैं। इन्हें तमिल भाषा में निडड़कल तेड़ी कहा गया है। इस प्रकार की समाधियों के निर्माण के लिए पहले जमीन में एक गड्ढा खोदा जाता था। उसकी फर्श पर अस्थि अवशेष, उपकरण एवं मृदमान आदि रखकर उसे भर दिया जाता था। उसके बाद उसके चारों ओर पत्थर के टुकड़ों से ऊंचाई तक इसे इस प्रकार ढका जाता था कि इसका आकार समाधि जैसा हो जाता था। कुछ समाधियों में मिट्टी की सपाट समंजूषा यानी ताबूत मिलती है। इस प्रकार के स्मारक तमिलनाडु के चिंगलपुत जिले में मिलते हैं। छाया प्रस्तर तथा शीर्ष प्रस्तर, इस प्रकार की महापाषाणिक समाधियों के शीर्ष भाग खुले हुए छाते तथा सर्प के फन की भांति दिखाई देते हैं। दक्षिण में लोग इन्हें टोपी कल्लू तथा कदई कल्लू कहते थे। केरल राज्य के कोचीन क्षेत्र से शीर्ष प्रस्तर स्मारक पाए गए। इस क्षेत्र के एक अन्य स्मारक को नडुकल कहा गया है। ये ग्रेनाइट पत्थर के हैं तथा एक ही पत्थर से यानी एकाश्म पत्थर से इन्हें तैयार किया गया है।
इनकी लंबाई 1.5 से 2.5 मीटर तक है, जिन्हें समाधियों के समीप उत्तर दक्षिण दिशा में लंबवत गाड़ा गया है। लैटराइट मैदानों में कई स्थानों पर इनके नीचे मृतक भांड भी मिले हैं। कोमल परथल नामक स्थान पर नडुकलों की एक पंक्ति मिलती है, जिनमें कई प्रकार के नडुकल है। सबसे बड़ा 13.25 फुट लंबा और 7.5 फुट चौड़े आधार पर तथा 1 फुट शीर्ष पर चौड़े पत्थर का बना है। केरल के कोचीन जिले के कटकम्पल तथा त्रिपुर के पोरकलम से गुफा समाधियां यानी तड़ी गुफा मिलती है, जिनमें लोह उपकरण और मृदभांड पाए गए हैं। इस कारण इन स्मारकों की गणना भी महापाषाण में की जाती है। इन्हें बनाने के लिए पहले चट्टान में सीढ़ीदार एक आयताकार गड्ढा खोदा जाता था। खड़ी दीवार में एक प्रवेश द्वार खोदा जाता था तथा इसी मार्ग से पूरी गुफा का स्वरूप तैयार होता था। अधिकांशतः गुफा की फर्श गोलाकार तथा छत गुंबदाकार मिलती है। बीच में आयताकार, गोलाकार अथवा वर्गाकार खंभा भी गड़ा हुआ मिलता है। कुछ गुफाओं में कई कक्ष भी बनाए जाते थे। चिंगलपुत से एक अन्य इस प्रकार का स्मारक भी पाया जाता है, जिसे अंत्येष्टि कलश कहा गया है। भूमि के ऊपर मिट्टी के टीले के नीचे लंबा अंडाकार मृतक भांड अथवा पक्की मिट्टी का सपाट ताबूत गड़ा हुआ मिलता है। कई इनमें लोह उपकरण एवं मिट्टी के बर्तन भी पाए जाते हैं। इस प्रकार दक्षिण भारत के विभिन्न पुरास्थलों से भिन्न भिन्न आकार प्रकार के मृत पाषाणिक स्मारक प्राप्त होते हैं। हालांकि इन स्मारकों के निर्माताओं के विषय में निश्चित रूप से कुछ भी ज्ञात नहीं है।